हमने बहुत से देशों पर वीडियोस बनाई हैं जिन्हें आपने बहुत प्यार दिया। उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। लेकिन आज जिस देश के बारे में हम जानेंगे, जिस देश को देखेंगे, वो है तो हमारे देश भारत का पड़ोसी, लेकिन इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी जाती और ना ही ज्यादातर लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये वो देश है जहां के संविधान में साफ तौर पर लिखा है कि देश का कम से कम 60% हिस्सा हमेशा जंगलों से ढका रहेगा। यानी चाहे समय कितना भी बदल जाए, वहां जंगल नहीं काटे जा सकते। जब दुनिया के बाकी लोग अपने घरों में टीवी देखकर मनोरंजन कर रहे थे, तब इस देश के लोग अपने परिवार, गांव और पुरानी परंपराओं के साथ ही जीवन बिताते थे। साल 1999 तक तो इस देश में आम नागरिक को इंटरनेट के बारे में पता ही नहीं था, और तो और इन्हें टीवी देखने की भी इजाजत नहीं थी। ज्यादातर देश अपनी तरक्की पैसे और कारोबार से मापते हैं, लेकिन ये देश देखता है कि उसके नागरिक, उसके लोग कितने खुश हैं, उनका जीवन कैसा है और उनका वातावरण कितना अच्छा और साफ है। यहाँ पैसा नहीं बल्कि लोगों की खुशी और जिंदगी मायने रखती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये भारत का कौन सा पड़ोसी देश है। क्या ये नेपाल है? क्या ये श्रीलंका है? क्या ये म्यांमार हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये है हमारा पड़ोसी देश भूटान। भूटान भारत का एक छोटा सा पड़ोसी देश है। ये हिमालय की पहाड़ियों में मौजूद है। इसके एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ चीन। चार राज्यों से इसकी सीमा भारत से लगती है। सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से, असम से, अरुणाचल प्रदेश से। भूटान घूमने के लिए भारतीय नागरिकों को ना तो पासपोर्ट चाहिए और ना ही वीजा, केवल पहचान पत्र ही काफी है। और तो और यहाँ सड़क से भी जाया जा सकता है। अगर आपको लगता है भूटान घूमना महंगा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों देशों की मुद्रा लगभग बराबर ही है। और अगर आप विदेश घूमने का सपना रखते हैं, तो भूटान सस्ता, सुंदर और प्रकृति से भरपूर एक शानदार देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल केवल 38,395 स्क्वायर किलोमीटर में है, जबकि देश की राजधानी थिम्फू शहर है। यहाँ पर कुल 8,20,000 लोग आबाद हैं, जिसमें से 4,28,000 पुरुष हैं, यानी आबादी में 53.4% और 3,74,000 महिलाएं, यानी आबादी में 46.6% का हिस्सा रखती हैं। यहाँ 75.3% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जबकि 22.1% में हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग भी यहाँ रहते हैं, जबकि 2.6% ऐसे लोग हैं जो अलग अलग धर्मों से जुड़े हैं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत जीवन और खुशहाली के लिए मशहूर भूटान दुनिया के सबसे अनोखे देशों में से एक है। जहां पूरी दुनिया जहरीली हवा और प्रदूषण से परेशान है, तो वहीं भूटान एकमात्र ऐसा देश है जो कार्बन निगेटिव है। यहाँ ना तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ना ही लाखों गाड़ियों का जंजाल और ना ही जंगल को काटने की अनुमति। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कोई भी अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से घर या फिर किसी भी इमारत को मनपसंद डिजाइन में नहीं बनवा सकता, फिर चाहे वो सरकारी इमारत ही क्यों ना हो। भूटान का अपना एक अलग आर्किटेक्ट स्टाइल है और वो पहचान भी है। इसीलिए किसी भी इमारत का बाहरी डिजाइन पुराने भूटानी अंदाज में ही होता है, ताकि पूरे देश की पहचान बनी रहे और सुंदरता बरकरार। आज भूटान जितना शांत दिखाई देता है, इसका इतिहास इतना ही दिलचस्प है। हजारों साल पहले यहाँ छोटे छोटे कबीलों और गांव के लोग रहा करते थे। उस समय पूरे देश पर किसी एक राजा का राज नहीं था। फिर 8वीं शताब्दी में भारत से एक महान बौद्ध गुरु पद्म संभव यहाँ पहुँचे। कहा जाता है कि उन्होंने भूटान में बौद्ध धर्म को मजबूत किया और तभी से इस देश की पहचान बदलने लगी। आज भी भूटान के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। इसके बाद 17वीं शताब्दी में एक बड़ा बदलाव आया। तिब्बत से आए एक धार्मिक नेता शाबद्रुंग नगवांग नामग्याल ने अलग अलग इलाकों को एकजुट किया। उन्होंने बड़े बड़े किले बनवाए
जिन्हें जोंग कहा जाता है। ये किले सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि सरकार और धर्म दोनों के केंद्र थे। आज भी भूटान के कई मशहूर जोंग सैकड़ों साल पुराने हैं। इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साल 1907 में आया, जब पहली बार पूरे भूटान के लिए एक राजा चुना गया। उगयेंग वांगचुक देश के पहले राजा बने और यहीं से वांगचुक राजवंश की शुरुआत हुई। सबसे हैरानी की बात यह है कि यही राजवंश आज भी भूटान पर शासन कर रहा है। साल 1910 में भूटान ने ब्रिटिश भारत के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के बाद ब्रिटिश सरकार ने भूटान के अंदरूनी मामले में दखल देना बंद किया, लेकिन विदेश नीति में उनका प्रभाव बना रहा। जब साल 1947 में भारत आजाद हुआ तो साल 1949 में भारत और भूटान के बीच नई दोस्ती का समझौता हुआ। तभी से दोनों देशों के रिश्ते बेहद मजबूत बने हुए हैं। लेकिन भूटान का सबसे चौंकाने वाला फैसला साल 2008 में आया। दुनिया में जहां लोग राजशाही खत्म करने की मांग करते रहे, वहीं भूटान के राजा ने अपनी इच्छा से सत्ता का बड़ा हिस्सा जनता को दे दिया। देश में नया संविधान लागू हुआ, चुनाव शुरू हुए और भूटान लोकतांत्रिक देश बना। यानी यहाँ लोकतंत्र किसी आंदोलन या फिर क्रांति से नहीं बल्कि खुद राजा की पहल से आया। यही बात भूटान को दुनिया के सबसे अलग देशों में शामिल करती है। शायद यही वजह है कि छोटा सा भूटान आज भी अपनी संस्कृति, प्रकृति और खुशहाल जीवन को बचाकर दुनिया के लिए एक मिसाल बना हुआ है। भूटान की राजधानी का नाम है थिम्फू शहर, लेकिन ये कोई आम राजधानी नहीं है। दुनिया की ज्यादातर राजधानियां ऊंची ऊंची इमारतों, ट्रैफिक और शोर शराबे के लिए जानी जाती हैं, लेकिन थिम्फू इन सब से बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको बड़े बड़े चमकते मॉल और आसमान को छूती हुई इमारतें बहुत ही कम दिखाई देंगी। इसकी बजाय हर तरफ पहाड़, साफ हवा और पारंपरिक भूटानी शैली में बनी खूबसूरत इमारतें नजर आएंगी। थिम्फू दुनिया की उन गिनी चुनी राजधानियों में से एक है जहां आज भी एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। जी हाँ, पूरे शहर में ट्रैफिक लाइट लगी ही नहीं। जहां दूसरे देशों में ट्रैफिक सिग्नल गाड़ियों को रोकते हैं, वहीं थिम्फू में पुलिसकर्मी अपने हाथों के इशारों से पूरा ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। हैरानी की बात तो ये है, इसके बावजूद पूरे शहर में ट्रैफिक काफी हद तक व्यवस्थित रहता है। थिम्फू शहर में दूर से ही एक विशाल बुद्ध की प्रतिमा दिखाई देती है, जिसका नाम है बुद्ध दौरदेनमा। लगभग 54 मीटर ऊंची ये दुनिया की सबसे बड़ी बैठी हुई बुद्ध प्रतिमाओं में से एक है। इसके अंदर हजारों छोटी छोटी बुद्ध की प्रतिमाएं भी रखी हुई हैं। और शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि थिम्फू दुनिया की उन बहुत कम राजधानियों में शामिल है जहां सुबह उठते ही लोग हॉर्न की आवाज से नहीं बल्कि पहाड़ों, ठंडी हवा और मंदिरों की घंटियों के बीच अपने दिन की शुरुआत करते हैं। यही वजह है कि यहाँ आने वाला लगभग हर पर्यटक कहता है कि थिम्फू सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि सुकून देने वाला शहर है। भूटान के लोग अपने पारंपरिक कपड़ों को आज भी गर्व के साथ पहनते हैं। पुरुषों का पारंपरिक पहनावा घो और महिलाओं का किरा कहलाता है। सबसे खास बात यह है कि कई जगहों पर सरकारी काम करने वाले लोगों के लिए पारंपरिक कपड़े पहनना जरूरी होता है। यहाँ कई लोग अपने घरों पर बौद्ध प्रतीकों और रंग बिरंगे झंडों को लगाते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ये शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है तशेचू, जहाँ लोग पारंपरिक नृत्य, रंग बिरंगे कपड़े और धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी संस्कृति को जीवित रखते हैं। भूटान की राष्ट्रीय डिश है एमा दातशी। इसका नाम सुनने में भले ही आसान है, लेकिन इसका स्वाद काफी खास होता है। ये हरी मिर्च और चीज से बनने वाली डिश है। भूटान के लोग इसे इतना पसंद करते हैं कि इसे लगभग हर घर में खाया जाता है। खास बात यह है कि यहाँ मिर्च को सिर्फ मसाले की तरह नहीं बल्कि एक मुख्य सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भूटान के खाने में एक चीज लगभग हर जगह दिखाई देती है, वो है मिर्च। जहाँ कई देशों में लोग मिर्च को कम खाते हैं, उसे कम रखते हैं, वहीं भूटान में तीखा खाना
उनकी पहचान का हिस्सा है। कई विदेशी पर्यटकों के लिए यहाँ का तीखापन एक अलग अनुभव बनता है। भूटान में चावल भी खाने का एक बड़ा हिस्सा निभाते हैं। यहाँ पर खास तरह के लाल चावल खाए जाते हैं जिन्हें रेड राइस कहते हैं। इसके अलावा मोमो, फाक्शा पा, जाशा मारू और थुपका जैसी चीजें भी काफी लोकप्रिय हैं। भूटान के ठंडे पहाड़ी मौसम की वजह से यहाँ का खाना ऐसा बनाया जाता है जो शरीर को गर्म रखे। इसीलिए चीज, मांस, चावल और गर्म मसालों का इस्तेमाल यहाँ ज्यादा देखने को मिलता है। भूटान की धरती पर एक ऐसी जगह है जिसे देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल होता है कि इंसानों ने इसे बनाया है। ये जगह है टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री, जिसे स्थानीय भाषा में पारो तात्संग कहा जाता है। ये मठ एक पहाड़ी चट्टानी के किनारे लगभग 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर बना हुआ है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, नीचे गहरी घाटी और बीच में चट्टान से चिपका हुआ ये मंदिर किसी सपने जैसी तस्वीर सा लगता है। कहा जाता है कि 8वीं सदी में गुरु पद्म संभव यहाँ ध्यान करने आए थे। भूटान के लोगों के लिए ये जगह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि आस्था और आध्यात्मिकता का बड़ा केंद्र भी है। इस जगह तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को पहाड़ पर पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। रास्ता आसान नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति ऊपर पहुंचकर इस मठ को देखता है तो उसकी सारी मेहनत सफल हो जाती है। इसके अलावा भी भूटान में देखने और घूमने के लिए बहुत सी जगह हैं, जैसे पोनाखा जोंग, पोबजिगा घाटी, चैलेला पास, दौचुला दर्रा, हा घाटी, जिग्मे दोरजी नेशनल पार्क, मोचू नदी, त्रोंगसा जोंग और फुंतशोलिंग शहर। भूटान का राष्ट्रीय जानवर है ताकिन। यहाँ के लोगों को भूटानीज कहा जाता है और यहाँ के लोग जोंगखा भाषा बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये छोटा सा पड़ोसी भारत का देश पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि इसी तरह की जब और नई वीडियोस आए तो वो आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे एक और नए देश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।